हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कर्मधारय समास। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, प्रत्येक वीडियो में एक एक समास के 15-15 एग्जाम्पल लेकर के आ रहे हैं। सभी समास के 15-15 उदाहरण लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें कर्मधारय समास में क्या है, इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो वह समास जिसका एक पद विशेषण होता है वह दूसरा पद विशेष होता है। देखिए, यहाँ बात ये नहीं कह रही कि पहला पद ही विशेषण होता है या पहला पद विशेष होता है। ठीक है, कोई भी पद हो सकता है। दो पद जो रहते हैं समास में, तो एक पद विशेषण हो सकता है और दूसरा क्या होगा, विशेष। अब इनका क्रम कुछ भी हो, आगे वाला हो सकता है विशेषण और पीछे वाला भी हो सकता है। क्लियर हो गया? कर्मधारय समास कहलाता है। अब इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचाने कि कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास की जो पहचान है कि विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में, देखिए जब हम विग्रह करते हैं तो जो दोनों पद हैं उनके मध्य में क्या आता है जो। क्या आएगा, तोड़ने पर बीच में जब हम तोड़ते हैं तो उसे आएगा बीच में है जो। दूसरा के समान, तीसरा की सी, चौथा रूपी। ये चार ऐसे शब्द हैं जो विग्रह करने पर तोड़ते हैं तो आता है। क्लियर है? तो ये सभी हमने एग्जाम्पल में लिए हैं। जैसे यहां पर ये शब्द है और ये उसका विग्रह है, और ये आपके 1 से लेकर के 15 तक एग्जाम्पल सामने लिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है चरण कमल। तो चरण कमल जो है, चरण के समान कमल तो बोलेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, कमल के समान चरण। ठीक है, यानी कि यहां पर एक पद क्या है, विशेषण, और एक पद क्या है, विशेष। ठीक है, फिर आ जाते हैं दूसरा कनक लता। तो कनक की सी लता, यहां जब विग्रह किया तो वहां पर के समान आया, और यहां जो हम विग्रह कर रहे हैं तो यहां पर क्या आया, की सी, जो कि हमने लिखा है ना। यानी कि यहाँ पर लता की विशेषता बताई जा रही है कि जो लता है वो किसके समान है, कनक के समान। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, देखिए आप जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, या और जिसकी विशेषता बताई जा रही वो है विशेष। जैसे यहां बात करें, पहला वाला है चरण कमल, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता बताई जा रही है चरण की। किसकी बताई जा रही है, चरण की। तो चरण यहां पर क्या हो जाएगा, विशेष, और कमल क्या हो जाएगा, विशेषण। समझ में आ गया? ये होते हैं। जैसे यहाँ कनक लता, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, लता की। लता क्या हो गया, विशेष से, और किसके द्वारा बताई जा रही है, कनक के द्वारा। तो कनक क्या हो गया, विशेषण। अब बात समझ में आ गई होगी। दूसरा है यहाँ पर कमल नयन। तो कमल के समान नयन लिख सकते हैं या नेत्र लिख सकते हैं। तो कमल, यहाँ पर नयन की विशेषता बताई गई है, यानी नयन यानी नेत्र, तो नेत्रों की विशेषता बताई गई है। तो यह जो नयन है ये क्या है, विशेष से, और किसके द्वारा बताई जा रही है, कमल की। तो कमल यहां पर क्या है, विशेषण। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। अगला है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। फिर है लाल मणि, लाल है जो मणि, जो कि हमने यहां लिखा ना, है जो आता है, तो लाल है जो मणि, यहां मणि की विशेषता बताई जा रही है कि मणि कैसी है, लाल। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ठीक, अच्छा यहां नीलकंठ से बात करें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये नीलकंठ तो शंकर जी को बोला जाता है, तो ये बहुव्रीहि में आएगा। तो बहुव्रीहि में हमने आपसे बताया ऐसे आते हैं जो अद्वितीय होते हैं। अब नीलकंठ नाम का तो एक पक्षी भी होता है, और नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है। तो दो हो गए ना, और दो हो गए तो इस वजह से ये कहां आएगा, कर्मधारय में आएगा, बहुव्रीहि में नहीं आएगा। अगर ऑप्शन नहीं है कर्मधारय तो अलग बात है, तो बहुव्रीहि लगाएंगे, अन्यथा हम कर्मधारय ही लगाएंगे। आगे देखें, महापुरुष, तो महान है जो पुरुष। और एक बात और नोटिस कर लीजिए कि अगर किसी भी शब्द के प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में महा लगा है तो कुछ नहीं देखना, फिर वो हमारा कर्मधारय समास ही होता है। ये बिल्कुल लॉजिक वाली पहचान है। महा देखा, बिल्कुल लगा दीजिए। जैसे महात्मा, महापुरुष, इस तरीके से कोई भी आए, ठीक है। और महारानी, महा लगा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या कर देना है, कर्मधारय लगा दो। जैसे महादेव, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय। आगे देखते हैं, महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। आगे है महादेव, जो कि महान है जो देव। अधमरा, आधा है जो मरा। फिर है परमानंद, परम है जो आनंद। तो है जो है जो है जो है जो जा रहा सब जगह। फिर उसके बाद है गगनांगन, तो गगन यानी कि आसमान होता है, गगन रूपी आंगन। यहाँ रूपी शब्द आ गया, जो कि हमने यहाँ लिखा था कि रूपी। फिर आता है महारानी, महान है जो रानी। और मृग नयन, तो मृग के समान नयन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने कर्मधारय समास को कवर कर लिया। आगे अपन और भी समास हैं, तो वीडियो को देखते रहना है। सभी वीडियो देखें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राम जी की।